जंगों की तारीख में एक लफ्ज बार बार सुनने को मिलता है, कामीकाजी। कामीकाजी दरअसल एक जापानी लफ्ज है जिसका मतलब है खुदा की तरफ से आने वाली हवा या इलाही तूफान। ये लफ्ज सबसे ज्यादा मशहूर हुआ दूसरी आलमी जंग के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 2 में। इस वक्त जापान की फौज ने एक इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली हिकमत अमली अपनाई। जापानी पायलट अपने तैयारों को बमों से भरकर दुश्मन के बहरी जहाजों पर जानबूझकर टकरा देते थे। इन मिशंस में पायलट को मालूम होता था कि वो वापस नहीं आएगा। ये एक खुदकुश हमला होता था जिसका मकसद दुश्मन के बड़े बहरी जहाजों को तबाह करना था। खास तौर पर जापानी कामीकाजी पायलट ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के बहरी बेड़ों को निशाना बनाते थे जो बहरुल काहिल में जंग लड़ रहे थे। सन 1944 और 1945 में हजारों ऐसे मिशंस किए गए जिनमें दर्जनों अमरीकी जहाज तबाह हुए या शदीद नुकसान का शिकार हुए। इसी वजह से कामीकाजी दुनिया की जंगी तारीख में एक इंतहाई ड्रामाई और खतरनाक हिकमत अमली के तौर पर मशहूर हो गया। और आज जदीद जंगों में जब कोई ड्रोन सीधा जाकर अपने हदफ से टकराकर धमाका करता है तो उसे अक्सर कामीकाजी ड्रोन कहा जाता है। मौजूदा दौर में जब यूनाइटेड स्टेट्स और उसके इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले शुरू किए तो जंग के इब्तिदाई दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल जखीरे का भरपूर इस्तेमाल किया। इब्तिदाई दिनों में ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दोनों इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए जिनमें इराक, जॉर्डन और इजराइल के करीब मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात भी शामिल थीं। इन हमलों का मकसद खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी ताकत को दबाव में लाना था। इब्तिदाई दिनों में ईरान का मकसद ज्यादा से ज्यादा मिसाइल फायर करके अपनी ताकत और मिसाइल सलाहियत का मुजाहिरा करना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जंग की हिकमत अमली में तब्दीली आना शुरू हुई। ईरान ने मशहूर लफ्ज कामीकाजी की हिकमत अमली को अपनाया। इसी तदबीर के तहत अब मिसाइलों की जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। ये ड्रोन बिल्कुल कामीकाजी की तरह काम करते हैं, बगैर पायलट के और खुदकुश अंदाज में अपने हदफ से जाकर टकरा जाते हैं। ये देखें, ये है अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा में और जमीन से आने वाले किसी भी मिसाइल या ड्रोन को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इसके मशहूर निजाम तीहा आईडी और पेट्रियट हैं। ये सिस्टम एक रेडार, मिसाइल लॉन्चर और बैटरीज पर मुश्तमिल होता है। रेडार आने वाले खतरे को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और फिर बैटरीज मिसाइल लॉन्च करके उसे फजाही में तबाह कर देती हैं। इस निजाम की एक बैटरी की कीमत तकरीबन $1 मिलियन में होती है, जबकि ईरान के एक ड्रोन की कीमत सिर्फ चंद $1000 है। ईरान इस जंग में अपना मिसाइल स्टॉक बचा रहा है, इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ मिसाइल लॉन्च की तादाद कम होती जा रही है। ईरान की ये हिकमत अमली अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ईरान सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जबकि अमेरिका उन्हें मारने के लिए महंगे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये अमेरिका पर बहुत बड़ा दबाव डाल रहा है। ईरान जल्द और बड़ी मिकदार में ड्रोन दोबारा बना सकता है क्योंकि उनकी तैयारी का खर्च कम है, लेकिन अमेरिका के लिए बैटरीज बनाना महंगा और वक्त तलब काम है। लेकिन अमेरिका ने भी इसका तरीका ढूंढ लिया है। कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब यूक्रेन से ड्रोन खरीदेगा। पिछले कई सालों से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन की मदद से जंग लड़ी है, जिसकी वजह से उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है।